बताते हैं कि 3300 लोग काम कर रहे हैं। कब काम करते हैं? आज सारे नहर बंद है, सारे बैंक बंद है, तो उनका कहना है कि चूहा ने बिल बना दिया और उसकी जांच हम कराएंगे। इसलिए बिहार को जरूरत है कि सरकार बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष की भूमिका में है और लगातार महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है। 13 तारीख को पटना में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी को लेकर आज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि किस तरह से बिहार में महागठबंधन सरकार तमाम मुद्दों पर फेल हो गई है। सुनिए क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी। सभी मीडिया के साथीगण, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बड़ी बहन आदरणीय रेणु देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य पार्टी के महामंत्री दिवेश जी, पार्टी के महामंत्री संजीव चौरसिया जी, अनिल शर्मा जी, राजेश सिंह जी, संतोष पाठक जी, पूनम शर्मा जी, रूपनारायण मेहता जी, अशोक भट्ट जी और सभी मीडिया के साथीगण, कल 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़ा स्पष्ट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सत्र में कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। कितने लोगों की नियुक्ति की गई और कितने लोगों के प्रोसेस में काम है, ये सरकार को बताना चाहिए। उल्टे ही जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। आप समझिए कि 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक है उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही। राजकर्मी के बारे में बहन रेणु देवी जी बताएंगे। और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार होती है। पूरी कैबिनेट से हम लोग जवाब मांगे और नहीं देना चाहते। और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम पूरे देश को पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाए बिहारी आपको मिलेगा। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चंडीगढ़ हो या कोटा चले जाइए, सब बिहारी टीचर होंगे और स्टूडेंट भी होंगे। हम बिहारी की अस्मिता का सवाल है। बिहारी को अपमानित करने का काम बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया। आप समझिए, इतनी अंधी गूंगी सरकार किसी ने देखी ही नहीं। नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए और धृतराष्ट्र के रूप के तौर पर बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और यूपीए और एनडीए का फर्क समझिए। एनडीए में 5-5, 6-6 मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया, या चार्जशीट हो गया, या आरोप लगे। और पिछले बार नीतीश कुमार जी ने स्वयं जब एनडीए में आ रहे थे तो यही कहा था कि
हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, आप समझौता ही नहीं कर रहे, संरक्षण दे रहे हैं। आज आपके उप मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाला, रेलवे का जमीन घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया, चार्जशीट जमा हो गया। आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? क्या हम ही लोग बोले? बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार होंगे, इतने कमजोर होंगे, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग तो चाहते हैं कि वो मांगे इस्तीफा और स्वच्छता का प्रमाण दें। नीतीश बाबू, इतना मत डरिए, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डरने वाले को हारना पड़ता है। बिहार की जनता के साथ अन्याय जब आप करेंगे तो बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। कई मुद्दे हैं। आज किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का काम बिहार की सरकार के द्वारा पुलिस या गुंडों से करवाया गया। अरे अपने मांगों को लेकर आपके बीच में आए। बीत रहे शिक्षक 4 वर्षों से मांग रहे हैं पैसा कि हमको मेरा भुगतान करो, हमारे तनख्वाह का भुगतान करो, लेकिन कर नहीं रहे। पता नहीं नीतीश बाबू आप में क्या हो गया। 2,61,000 करोड़ के बजट में आपका अपने संसाधन से तो मात्र 32,000 करोड़ का बजट है। रेस तो या तो भारत सरकार ग्रांट देती है, सहायता, या आप लोन लेते हो। भारत सरकार लगातार आपको सहयोग कर रही है, लेकिन आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते, हमको पता है। अभी लोगों ने विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया था कि बिहार सरकार को दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हमने पूछा कि 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें जमीन उपलब्ध कराया कॉन्क्लेव बनाने के लिए, और आपने जमीन दिया। अरे बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे तो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दीजिए। ये लोगों की मानसिकता नहीं है। बिहार के साथ स्वतंत्रता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए बाधक हो गए। अब 1 घंटा भी मुख्यमंत्री है तो बिहार के लिए हानिकारक है। इतने ही बातों करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आग्रह करूंगा रेणु जी से कि अपनी बातों को। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय हमारे, अरे तो चूहा काटता है, पहले से परंपरा थी कि हर आगे बनता था। आप कहते हैं कि 3700 लोग काम कर रहे हैं, कब काम करते हैं? आज सारे नहर बंद है, सारे पैन बंद है। आज उस नक्शे से अगर किया जाए तो किसानों का बहुत बड़ा काम हो सकता था, लेकिन आज अगर कहीं बाढ़ आ रही है तो उनका कहना है कि चूहा ने बिल बना दिया और उसकी जांच हम कराएंगे। तो ये बात सबके सामने आ रही है, जनता के सामने है कि चूहा बांध काटता है और बांध बह जाती है और फिर मिट्टी बनाता है और इनके लोग जो है राज करते हैं। यानी कितना भ्रष्टाचार है इनमें। जो जब बाढ़ आती है उस समय आप देखे होंगे कि जहाँ बालू करके मिलता है वहाँ मिट्टी का पैकेट मिलता है। तो इस तरह से ये सीधा का सीधा ये आईना है। इसलिए बिहार को जरूरत है कि सरकार बदलनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे सारे लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, मुझे तो आज मन में एक हंसी आ रही थी कि कांग्रेस के लोगों ने आज एक पर्चा दिखाया और लेकिन ये कर रहे थे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वंचित को उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए। अरे कौन सा अधिकार? आपने तो 60 वर्षों तक, 65 वर्षों तक राज किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी आने के बाद जो शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, आधार सबको जो अभी संवैधानिक दर्जा जो अभी पिछड़ों को मिला है, क्या आज तक अब संवैधानिक दर्जा कांग्रेस ने दिया था क्या? ये संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है। अगर किसी ने दिया है मेरे जैसे लोगों को, जो एक अति पिछड़े समाज से बेटी मुनिया की बेटी आती है, उसको मंदिर बनाया, उसको जो है हर तरह से जो है, और लोगों को जो है, जो वंचित समाज के लोग हैं वो भी राज्यपाल भी बने, और इस तरह से विकास के साथ साथ
समाज को उन्नत बनाने के लिए ये उन्होंने काम किया है। तो ये सामने एक आईना देखना चाहिए कि मैं इतने वर्षों तक था तो हमने क्या किया। आज कोई सोचे दलित और पिछड़ा किसी के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ है। और आज जो रोज हम पेपर में देखते हैं किसी का जवाब आता है कि ये यहाँ पर जो है शोषण उनके यहाँ होता है, शोषण यहाँ नहीं होता है। इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है महागठबंधन का, अब वो चलने वाला नहीं है, परम चरम सीमा पर जा रहा है। आज रोज कहीं देख रहे हैं चेन छिना रहा है, कहीं देख रहे हैं 4-4 हत्याएं हो रही है, और किस पेपर में हत्या नहीं आ रही है। महिलाओं के साथ में उनका जो है अलग से आप देखे होंगे, किसी का चेन छीनते ही हो रहा है, किसी का बैग छीनते ही हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारा प्रशासन का भी काम धीरे धीरे चल रहा है। आप शराब की बात करेंगे, जो नहीं पिया है उसे जबरदस्ती उठाया जाता है, और जो पिया है उसको तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शराब आता कहाँ से है, कौन लाता है ये शराब, और वो किसके लोग हैं, इसको भी साफ सुथरा से उन्हें बताना चाहिए। इसलिए ये हर मुद्दे पर जनता परेशान है, और जनता को इस तरह से परेशान किया जा रहा है जिसका कोई कहीं बालू के नाम पर। आज देख लीजिए किसी भी जिला में आप देखिएगा तो बालू का जो है आपका गाड़ी एकदम अंबार लगा हुआ रहता है, यानी ओवरलोडेड रहता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप करते हैं डीटीओ, क्या करते हैं यहाँ के सब अधिकारी, तो बालू लोडेड एकदम ओवरलोडेड चलता है, जो रोड नहीं चल पाता है। आज रोड की स्थिति क्या बन रही है। तो ये सारे मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है 13 तारीख को आह्वान की है पूरे बिहार को, और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ बिहार की जनता से कि आप सभी लोग कल आइए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए हम संकल्प लेंगे, मार्च करेंगे, और हमेशा हम जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे कि 10 लाख नौकरी कहाँ गया, जो अपमान है उनका कहाँ गया, शिक्षकों का अपमान कहाँ गया, हमारे किसान जो है, जो सलाहकार है, उनका अपमान कहाँ गया, बिक रही हमारा विद्यालय है उसका पैसा नहीं जा रहा है, वो कब जाएगा। ये सारे मुद्दों को लेकर हम उठाएंगे। इन्हीं सब बातों को करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमने सुना कि सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पे और तमाम तरह के मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया, और कहा कि अब इस सरकार को, जिसमें एक भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री है, बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी सरकार को घेरने का काम किया और कई अहम मुद्दे उठाए, जिसमें अपराध का मुद्दा था और नहरों के तटबंधों के चूहे द्वारा तोड़ देने का मामला भी था। सुनिए रेणु देवी ने क्या कुछ कहा। तो आपने सुना, रेणु देवी ने लगातार हमला किया सरकार पर और बताया कि किस तरह से विधानसभा में जवाब देने से सरकार बच रही है। देखते रहिए बिहार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।